अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग साइट C++ ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप तो वैसे बहुत मुश्किल दिखता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। ये बिल्कुल ही वाइल लूप की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। पहली दफ़ा जो है ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, इसके बाद कंडीशन चेक करता है। तो अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो तो फिर ये दूसरी तीसरी दफ़ा जो है जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन पहली दफ़ा जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। तो डेफिनेशन क्या है कि दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तो हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है पहली दफ़ा, फिर अगर कंडीशन ट्रू हो तो लूप जो है वो रिपीट करेगी। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमारा जो लूप है वो रिपीट होती रहेगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। सिंटैक्स इसकी क्या है कि पहले हम डू कीवर्ड लिखते हैं और इसमें अपना जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो लिखते हैं, इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल में हमने क्या किया कि एक इंटीजर को वेरिएबल हमने लिया और इसमें ज़ीरो की वैल्यू जो है वो असाइन कर दी, और फिर हम डू में कहते हैं कि आई को क्या करो, एग्जीक्यूट करो और आई को इंक्रीमेंट भी करो। यहाँ पर फिर कंडीशन में आता है कि आई विल बी लेस देन इक्वल टू 5, कि आई जो है लेस देन या 5 के इक्वल होगी। तो हमारा कोड जो है वो इस तरह चलेगा कि पहले जब वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पे आएगी, एक दफ़ा जो है वो क्या ज़ीरो प्रिंट करेगी, फिर कंडीशन में आएगी कंडीशन और इसको इंक्रीमेंट करेगी, तो इंक्रीमेंट होगी तो ये 1 हो जाएगी। फिर आएगी यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है वो चेक करेगी कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो जब कंडीशन ट्रू है तो फिर ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सी आउट हो जाएगी 1, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 पर। तो फिर इस तरह करके जब ये 5 पे पहुँच जाएगी तो यहाँ पर हमारा 5 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 6 पर। जब आई की वैल्यू 6 पर हो जाएगी तो हमारा जो कंडीशन है यहाँ पे आके 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट ख़त्म हो जाएगी। तो मैं कोड ब्लॉक में आता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल, एक इंटीजर लेता हूँ कि इंट आई इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं डू के कीवर्ड लगा के डू में लिखता हूँ कि सी आउट आई, और यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट करता हूँ और फिर यहाँ पर इस ब्रैकेट से बाहर निकल के मैं कंडीशन लगाऊंगा वाइल कीवर्ड के साथ कि वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अगर हमारे पास आई लेस देन इक्वल टू 5 है तो हमारा लूप जो है वो दोबारा जो है वो रिपीट करो। तो मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड 5 ये वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इस 0 के बजाय या फिर 7 की वैल्यू डाल देता हूँ, तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो तो डायरेक्टली फॉल्स है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा जो है हमारा आई की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी और आई की वैल्यू में यहाँ पर क्या है 7 है, तो 7 हमारे पास हमें शो होगी। ये आ गया 7 की वैल्यू। इसका मतलब है कि लूप का जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया, पहली दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल था। मैं इसमें एक और कम्प्लेक्स एग्जांपल करता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है एक इंटीजर है और इसका है नाम है नंबर, और दूसरा एक इंटीजर है उसका नाम है, चलो मैं अलग लाइन में लिखता हूँ, दूसरा एक इंटीजर है उसका नाम है सम और इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 0। अब हमारा ये प्रोग्राम क्या करेगा, इसमें हम नंबर डालेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के और वो उसको सम करके हमें उसका सम देगा, लेकिन जब हम 0 की वैल्यू फिट करेंगे तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और हमें जो है वो सम की वैल्यू दे देगा। जब तक हम 0 की वैल्यू इनपुट नहीं करते, इनपुट पे नहीं लगाते, तो हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा।
तो फिर मैं यहाँ पे डू में मैं क्या कहता हूँ कि यूज़र्स को कहता हूँ कि एंटर अ नंबर, सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है। और यहाँ पर सी इन के थ्रू में क्या करता हूँ, वो नंबर में सेव करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ यूज़र से नंबर लिया और उसको सी इन में सेव कर दिया। अब मैं वो एक फार्मूला लगाऊंगा कि सम इज़ इक्वल टू, सम में हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। इस पहली दफ़ा हमारे पास सम में क्या है, ज़ीरो है। कि सम में क्या करो, सम को और उसके साथ उस नंबर को ऐड करके सम में सेव करो। सम में हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, और वो नंबर जब यूज़र डालेगा तो वो उस ज़ीरो के साथ प्लस होके सम में सेव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर निकल के कंडीशन में लगाता हूँ व्हाइल, कि जब तक हमारा जो नंबर है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, नॉट इक्वल ऑपरेटर मैंने लगा दिया, तब तक जो है वो क्या करो, उस लूप को एग्जीक्यूट करो। तो अब यहाँ पे यूज़र जब तक ज़ीरो नहीं डालेगा तो कंडीशन ट्रू रहेगी। जब तक यूज़र ज़ीरो के अलावा कोई 1 2 3 या 100 या 200 वैल्यू वो एंटर करेगा तो हमारा कंडीशन ट्रू रहेगी। जब वो ज़ीरो एंटर करेगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट होगी। और यहाँ पर मैं सी आउट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि टोटल सम इज इक्वल टू SUM। और फिर मैं क्या करता हूँ कि जो टोटल सम यहाँ पे आया है आखिरी बार, तो वो हमें शो करे। मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू डालता हूँ 5, फिर मैं एक और वैल्यू डालता हूँ 10। अब कहता है कि एक और नंबर डालो, तो मैं एक और नंबर डालता हूँ, फिर से मैं 5 ही डालता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर लूप जो है बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। पहली दफ़ा हमें जो है ये शो करता है कि डायरेक्ट जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, और हमें शो होता है कि एंटर नंबर, और वो नंबर सेव हो जाती है। फिर वो नंबर जो है सम के साथ प्लस हो जाती है, मतलब सम में चली जाती है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होता है कि जो नंबर हमने डाला है वो ज़ीरो तो नहीं है। अगर वो नंबर ज़ीरो है तो हमें जो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट करो। अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर से लूप को रिपीट करो। तो लूप दोबारा रिपीट होती है, और यहाँ पर एंटर अ नंबर, और ये जो है ये दूसरी दफ़ा लूप जो है दूसरी दफ़ा रिपीट हो गई, ये तीसरी दफ़ा रिपीट हो गई, ये चौथी दफ़ा रिपीट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू डाल लूँ, ज़ीरो, जब मैं एंटर दबाऊँगा तो क्या हो जाएगी, हमारी जो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो सम हो जाएगी, और यहाँ पर नंबर जो है वो चेक करेगी। तो नंबर में क्या है, नंबर में ज़ीरो है, तो ये वैल्यू जो है ज़ीरो के बराबर हो गई, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया, और हमें ये सी आउट जो है ये शो हो जाएगी। मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास टोटल सम आ गया ये। तो यह पे क्या हुआ, 5 और 10 और 5 और 0, इसको जमा करके हमें ये सी आउट जो है वो शो हो गया कि टोटल सम क्या है, 20। तो ये वैल्यू ठीक है, तो हमारे पास 20 टोटल सम आ गया। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स एग्जांपल हमने किया। इसमें हमने क्या किया कि नंबर को हमने सम किया। अब अगर मुझे ये जो है ये डू के अंदर जो स्टेटमेंट है वो पहली दफ़ा शो हो रही है, मतलब कि हमारा लूप जो है एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं ज़ीरो वैल्यू एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल सम इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने नंबर में 0 डाल दिया, तो 0 को 0 के साथ प्लस करके सम में वो सेव कर दिया। अब यहाँ पर आ गया तो नंबर में क्या था, 0 था, तो वो तो 0 के बराबर है, तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो दूसरी दफ़ा हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और हमें टोटल सम जो है वो दे दिया। यहाँ पर सम में 0 था और नंबर में भी 0 था, तो 0 + 0 = 0। तो हमारा लूप जो है वो सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया। देखिए आप
देख सकते हैं कि ये एंटर नंबर ये लूप के अंदर है, तो ये एक दफ़ा हमें शो हुआ, दूसरी दफ़ा हमें शो नहीं हुआ क्योंकि हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स था, लेकिन पहली दफ़ा जो है वो लूप एग्जीक्यूट हो गया। इसमें मैं दोबारा चेक करता हूँ, 100, 200, 300, 400, अब मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, 0 डालता हूँ, तो हमें टोटल 1000 हमारा जो आउटपुट है वो आ गया। तो ये था हमारा डू वाइल लूप, बिल्कुल वाइल लूप की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो पहली दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है।